दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो बोलें, चाहे अटक अटक कर बोलें या सोच सोच कर या फिर गलत ही बोलें, क्योंकि इंग्लिश आती है बोलने से। अगर आप बोलेंगे नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। अटक अटक कर बोलने से, गलत बोलने से या फिर सोच सोच कर बोलने से एक दिन आप इंग्लिश सीख ही जाएंगे। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है हमें उसका नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। वो अटक अटक के भी बोलता है, वो गलत भी बोलता है, वो सोच सोच कर भी बोलता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो सही बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारी मिसाल है। इसी तरह ये एक लैंग्वेज, एक जुबान सीखने की मिसाल है। जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, वैसे ही हम इंग्लिश सही बोल पाएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं रेहान और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्रेडी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल के 70 छोटे छोटे इंग्लिश फिक्रात की प्रैक्टिस करवाऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप वॉइस कॉल या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाद में रिवीजन के लिए या इस सबक के प्रिंट्स निकलवाने के लिए आप इस सबक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। यूं ही लगातार उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इंग्रेडी को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश लर्निंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के लेसन का आगाज कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास सबसे पहला फिक्रा है आई हैव। आई हैव का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी मलकियत बताने के लिए या फिर हमारे पास जो चीज़ होती है उसके बारे में बताने के लिए हम आई हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन सेल फोन है। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। आई हैव $10, मेरे पास $10 हैं। इसी तरह दूसरे फिक्रे में हम सीखेंगे कि मेरे पास नहीं है ये कहने के लिए कि जो चीज़ आपके पास नहीं है या जिसके ऊपर आपकी मलकियत नहीं है वो चीज़ आप किस तरह से बताएंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे आई डोंट हैव। आई डोंट हैव का इस्तेमाल करते हुए आप बताएंगे कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है या किसी चीज़ के ऊपर आपकी मलकियत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव अ सेल फोन, मेरे पास मोबाइल फ़ोन सेल फोन नहीं है। आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। आई डोंट हैव $20, क्योंकि मेरे पास तो 10 ही थे ना। इस तरह से अगर हमने पूछना है किसी से कि आपके पास कुछ है, किसी चीज़ के ऊपर आपकी मलकियत है या आपके पास कुछ है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डू यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ सेल फोन, क्या आपके पास सेल फोन है। डू यू हैव अ कंप्यूटर, क्या आपके पास कंप्यूटर है। इसी तरह डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास एक गाड़ी है। जी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंस से हम सीखेंगे, स्ट्रक्चर से सीखेंगे। आपके पास नहीं है, इसे इंग्लिश में कुछ यूँ कहेंगे, डोंट यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू हैव सेल फोन, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन सेल फोन नहीं है। डोंट यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं है। डोंट यू हैव अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर नहीं है। हैव का इस्तेमाल करते हुए हम किसी की मलकियत या फिर अपनी मलकियत शो करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शाम के खाने के मुतालिक क्या है। व्हाट अबाउट डिनर, व्हाट अबाउट डिनर। व्हाट अबाउट से मुझे याद आया कि जब भी आपने किसी से कोई सजेशन लेनी है, कोई मशवरा लेना है, या फिर आप 2-3 लोग हैं तो एक का मन चाह रहा है जी कॉफ़ी पीने को, चाय पीने को, तो वो जी कह देता है जी व्हाट अबाउट कॉफ़ी, व्हाट अबाउट डिनर, व्हाट अबाउट लंच। तो इस तरह से सजेशन लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए आप व्हाट अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस वीडियो, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पेंसिल तराशो, इसकी इंग्लिश होगी शार्पन द पेंसिल, शार्पन द पेंसिल, शार्पन द पेंसिल। इसे लिखो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। मिटाओ इसे, इरेज इट, इरेज इट। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने इंग्लिश बोलनी है, कोई भी फिक्रा बोलना है, तो उस फिक्रे के लिहाज से आपके एक्सप्रेशन वैसे ही होने चाहिए, नहीं तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल गलत है। इरेज इट, इसे पढ़ो, रीड दिस, रीड दिस। अपने मन में पढ़ो, रीड इन योर हेड, रीड इन योर हेड। नेक्स्ट मूव करते हैं।
घबराओ मत, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। आगे बढ़ो, गो अहेड, गो अहेड। मेरे साथ चलो, कम विद मी, कम विद मी। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू हेयर, ग्लैड टू सी यू हेयर। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। मेरा मोबाइल मत इस्तेमाल करो, डोंट यूज माई मोबाइल, डोंट यूज माई मोबाइल। बहुत बुरा हुआ है, दैट्स टू बैड, दैट्स टू बैड। आप क्या सोचते हैं, वट डू यू थिंक, वट डू यू थिंक। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। अगर आपको तेज बुखार है तो आप कहेंगे आई हैव अ हाई फीवर। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। जरूरी नहीं, इंग्लिश होगी नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं सर, आई रियली एडमायर यू सर, आई रियली एडमायर यू सर। इसकी कीमत क्या है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट, हाउ मच डज इट कॉस्ट। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। चूल्हा बुझा दो, पुट ऑफ द स्टोव, पुट ऑफ द स्टोव। ये दिलचस्प है, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं जल्द वापस आऊंगा, आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट्स द मैटर विद यू। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। तुम होते कौन हो, हु यू आर, हु यू आर। आमतौर पर हम कहते हैं हु आर यू। अगर हम थोड़ा सा रोब, थोड़े से गुस्से से कहें तुम होते कौन हो, हु यू आर, हु यू आर। आलस छोड़ दो, गिव अप लेजीनेस, गिव अप लेजीनेस। ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। हर सेंटेंस को मेरे साथ साथ दोहराते रहिए। पहली दफ़ा सुनिए और दूसरी दफ़ा मेरे साथ दोहराइए। अपना तारुफ करवाओ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नाउ योर टर्न, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। गाली गलोच इस्तेमाल ना करो, डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। तुम बहुत मगरूर हो गए हो, यू हैव बिकम सो एरोगेंट, यू हैव बिकम सो एरोगेंट। जल्दी वहां जाओ, गो देयर इमीडिएटली, गो देयर इमीडिएटली। वाज़े लिखें, राइट लीजिबली, राइट लीजिबली। वो अब नहीं रहा, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लड़कियों को तंग मत करो, डोंट टीज द गर्ल्स, डोंट टीज द गर्ल्स। बुरे लड़कों के साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद बैड बॉयज, डोंट प्ले विद बैड बॉयज। वहीं खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग देयर, कीप स्टैंडिंग देयर। अपने बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मुझे भी यही लगता है, आई ऑल्सो फील द सेम, आई ऑल्सो फील द सेम। पेन की कैप उतारो, अनकैप द पेन, अनकैप द पेन। पेन की कैप लगाओ, कैप द पेन, कैप द पेन। क्या आपको कोई मदद चाहिए, डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प। मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन। बोरो कहते हैं उधार लेना को। आप क्या करना चाहते हैं, वट डू यू वॉन्ट टू डू, वट डू यू वॉन्ट टू डू। ये खेलने का वक्त है, इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू प्ले। मेरे हाथ बंधे हैं, माई हैंड्स आर टाइट, माई हैंड्स आर टाइट। तुम बहुत ही बेसब्र हो, यू आर वेरी इम्पिशेंट,
You are very impatient. You are very impatient. फैसला कर लो. Make your mind. Make your mind. मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं. Not in my books. Not in my books. वो खुश है. She is happy. She is happy. ऊपर जाओ. Go upstairs. Go upstairs. ऊपर आ जाओ. जब कोई नीचे खड़ा है, सीढ़ियों से आप उसे ऊपर बुलाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे come upstairs. Come upstairs. किताब खोलो की इंग्लिश है open the book. Open the book. नीचे आ जाओ. Come downstairs. Come downstairs. अब आप किसी को नीचे बुला रहे हैं तो आप कहेंगे come downstairs. Come downstairs. किताब बंद कर लो. Close the book. Close the book. ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रैक्टिस की 70 इंग्लिश के छोटे छोटे लेकिन आम और रोज़मर्रा फिक्रात की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।